सभी दर्शक मित्रों को सुबह का स्नेह भरा नमस्कार। मैं हूं बलाराम जांगीर और इंस्पायर पॉइंट निम्बाव यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर हाजिर हुआ हूं। वो है पदार्थ, धातु और अधातु। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि पदार्थ जो है वो क्या होता है। तो पदार्थ पर अपन देखते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु जिसमें भार हो, संसार की प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या होता है मित्रों, भार हो, और जो स्थान घेरती हो, जिसका आयतन हो। यहाँ तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। जिसका भार हो और जो त्रिविम के अंदर अपना स्थान घेरती हो और जिसका आयतन हो, वो मित्रों क्या कहलाता है? वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि कागज़ है, कागज़ एक पदार्थ है, लकड़ी एक पदार्थ होता है, लोहा, ऑक्सीजन गैसेस। यानी कि अपने संसार के अंदर, इस रंग बिरंगे संसार में जो कुछ भी अपने को दिखाई देता है और जिसका आयतन और जो स्थान घेरे और जिसका भार हो, वे सब क्या है मित्रों? वो सारे के सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा जो अपने अध्याय का मेन बिंदु है वो है मित्रों धातु। तो चलिए मैं धातु के बारे में भी क्लियर कर देता हूँ। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनते हैं मित्रों? धनायन बनते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से त्याग कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद में वे धनायन प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक सोडियम का। यानी कि आपका जो सोडियम होता है मित्रों, वो सोडियम क्या होगा, जिसको मैं Na लिख रहा हूं, ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें। Na, ये सोडियम जो होता है ये क्या करेगा मित्रों? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और उसके बाद में ये क्या बनता है मित्रों? तो ये बनेगा Na+ बनता है। ये प्लस का मतलब ये हुआ कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग किया मित्रों इसने। तो ये सारे के सारे जो धातुएं होती है, यानी कि सभी धातुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और उसके बाद में वो धनायन प्रदान करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग तो सोना है, चांदी है मित्रों, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी धातुएं होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन किसी एलिमेंट्स के ऊपर आपको प्लस का सिंबल जो है वो लिखा हुआ पाया जाए, इसका मतलब समझ जाना का मित्रों कि यह एक धातु है। यानी वह तत्व था जिसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के बाद में वो क्या बन गई? वो धातु बन गई। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो अपने को अक्सर ध्यान रखना है कि प्लस जिसके ऊपर आवेश होता है वे सभी धातुएं होती है। दूसरा जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों वह है अधातु, नॉन मेटल के बारे में। क्या है नॉन मेटल? जरा ध्यान दे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनता क्या मित्रों? तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को लेने के बाद में क्या बनते हैं मित्रों? ऋणायन बनते हैं, यानी कि ऋणी बनते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे तत्वों को हम लोग अधातु बोलेंगे, नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग तो जैसा कि हाइड्रोजन है और कार्बन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है इत्यादि, ये सब क्या है? ये मित्रों सभी के सभी आपके अधातु यानी कि नॉन मेटल है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो होता है मित्रों, उस ऑक्सीजन के ऊपर आपको -2 संयोजकता या -2 चार्ज लिखा हुआ पाया गया होगा या मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या करता है ऑक्सीजन? इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है मित्रों? ग्रहण करता है और खुद ऋणी बनता है। तो ऐसे सारे के सारे जो तत्व होते हैं वो तत्व आपके अधातु गिने जाते हैं। ठीक है ना। अब मित्रों इसके नीचे से जो आपकी दो लाइनें जो स्टार पॉइंट की हुई है वो आपको दिख रही है, ज़रा ध्यान देना। क्या लिखा है मित्रों कि धातुएं विद्युत रूप से कैसी होती है? तो धातुएं विद्युत रूप से धनी होती है। याद रखना मित्रों, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है धातुएं विद्युत रूप से कैसी होती है। तो मैंने क्लियर कर दिया ऊपर के टॉपिक में कि धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और विद्युत रूप से धनी बनती है। ठीक है ना।
और दूसरा जो बिंदु है मित्रों वो है कि अधातुएं जो होती है वो विद्युत रूप से कैसी होती है। तो याद रखिएगा, अधातुएं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो कैसी होती है मित्रों, वो होती है ऋणी। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को समझ रहे होंगे। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं कि जो धातुएं होती है और जो अधातुएं होती है, उन धातुओं और अधातुओं के क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, भौतिक जो उसके गुणधर्म है वो क्या है। चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, जैसा कि आपको मित्रों इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, किनकी, धातुओं की। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, यहाँ पर अपन लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अधिकतर एग्जामों के अंदर धातुओं के भौतिक गुणों से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अपवाद बहुत से आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका पहली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि धातुओं की चमक क्या होती है मित्रों। तो धातुओं की चमक पर बात कर रहे हैं हम लोग। सभी धातुएं चमकीले होते हैं, यानी कि जितनी सारी जो धातुएं होती है वो ऊपर से कैसी दिखाई देती है, तो वो ऊपर से अपने को चमकीली दिखाई। हाँ, तो मित्रों क्या होते हैं कि ये जो सोना है या जो चांदी है, इनकी जो ऊपरी सतह होती है मित्रों, वो ऊपरी सतह देखने पर हम लोगों को कैसी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो धातुएं होती है वो धातुएं फिजिकली रूप से जब अपन उसको देखते हैं तो हमें चमक से युक्त दिखाई देती है, और जिसको हम क्या कहते हैं मित्रों, इसी चमक को हम लोग धातुई चमक कहेंगे, क्योंकि ये धातुओं में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको धातुई चमक कहते हैं। क्लियर है मित्रों। इसका नेक्स्ट बिंदु है वो है आघात वर्धनीयता। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सभी धातुओं को पीटकर क्या बनाया जाता है मित्रों, एक चादर का रूप दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी धातुएं होती है, मेटल्स होती है, उनको हथौड़ों से पीटा जाता है तो उसे चादर का रूप या चादर का जो है वो रूप दे सकते हैं अपन। जैसे कि लोहा होता है, और जो लोहार होता है वो क्या करता है मित्रों, लोहे को गर्म करता है और उसको हथौड़ों से आघात करते हैं, तो किसी भी लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है मित्रों, तो धातुओं में आपके आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। तो अपना बिंदु ए भी क्लियर हो गया है, बिंदु बी भी क्लियर हो गया है। अभी अपन बात कर रहे हैं बिंदु सी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यह बिंदु जो सी है वो क्या कह रहा है मित्रों, वो तन्यता के बारे में बात हो रही है कि धातुओं को गर्म करने पर तानने, या उसको गर्म करेंगे और गर्म करके उसको जब तानेंगे हम लोग, तो तानने पर वो किसका रूप दे सकते हैं मित्रों, एक तार का रूप दे सकते हैं। सोना जो होता है उस सोने की बहुत ही कम मात्रा भी ले अपन, यदि कुछ मिलीग्राम के रूप में भी ले, तो उसको कहीं जो मतलब कम से कम 1 या 2 किलोमीटर का जो है वो अपन लोग क्या तैयार कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम मिलीग्राम के अंदर, यानी जैसे अपन चांदी की बात करें मित्रों, तो चांदी के अंदर जो 200 मिलीग्राम जो है, उस 200 मिलीग्राम की चांदी ही ले, तो उससे भी अपन कहीं मीटर या कहीं जो अपन किलोमीटर के करीबन अपन उसका तार बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर तन्यता का जो है वो बहुत ही अच्छा गुण पाया जाता है। ठीक है ना मित्रों। चलिए नेक्स्ट बिंदु क्या है, धातुओं का भौतिक गुणधर्म के रूप में नेक्स्ट बिंदु है अपना कठोरता। यानी कि सामान्यतः जो धातुएं होती है मित्रों, तो सामान्यतः धातुएं आपकी कैसी होती है, कठोर होती है। जैसे कि लोहा है, सोना, चांदी इत्यादि, ये सभी धातुएं क्या होती है, अक्सर कठोर होती है, जिनको दबाने पर दबती नहीं है। लेकिन मित्रों यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ 3 स्टार कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने का प्रयास करना। जब कभी भी मैं आपका लेसन लेता हूँ और उसको 3 स्टार करता हूँ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो आपकी क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका लिथियम, आपका पोटेशियम और सोडियम जैसी जो धातुएं होती है, जिनको अक्सर कहते हैं हम लोग कि इन्हें
चाकू की सहायता से काटा भी जा सकता है। इसका मतलब ये धातुएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा नर्म होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कोमल होती हैं और कोमल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि चाकू की सहायता से काटी जा सकने वाली धातुएं निम्न में से कौन सी है। तो मित्रों इनके बारे में आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट बिंदु है ध्वनिक का गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों ध्वनिक का गुण। नाम से स्पष्ट है, ध्वनिक का मतलब होता है ध्वनि से, यानी कि धातुओं पर जब हम लोग क्या करेंगे, तो धातुओं पर हम लोग बाहरी आघात करेंगे तो उनमें से क्या उत्पन्न होगी मित्रों, ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी धातुओं को बाहर से पीटेंगे हथौड़े की सहायता से तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण को ध्वनिकता का गुण कहा जाता है। जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो स्कूल की घंटी होती है या जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जो घंटियां लगी रहती है वे सभी अक्सर धातुओं की बनी होती है, क्योंकि उनके अंदर आघात करने पर क्या उत्पन्न करती है मित्रों, ध्वनि उत्पन्न करती है। इस वजह से इन्हें ध्वनिकता का गुण कहा जाता है। और अपना जो एफ जो बिंदु है, ठीक है ना, यानी कि छठवां बिंदु जो है वो क्या कहता है मित्रों, वो है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। इनमें से कई बार प्रश्न कांस्टेबल की एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं या नॉर्मली जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये जनरल साइंस के रूप में प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सब जने ध्यान दें मित्रों कि सभी धातुएं जो होती है, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है मित्रों, चालक होती है। यानी यह कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी धातुएं होती है उनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत की कंडक्टिविटी होती है, वे चालकता का गुण उसमें पाया जाता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं मित्रों। आपके पास में एक छड़ है जो ए बिंदु है और यहाँ पर आपका क्या है मित्रों, बी बिंदु है। जब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है ना, और मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा मित्रों, मोमबत्ती जलाने पर आपका जो ये ए वाला जो सिरा था उससे धीरे धीरे ये धात्विक छड़ जो थी वो गर्म होती जाएगी और जो आपका बी बिंदु है, इस बी बिंदु पर भी ये धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, गर्म होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि इसके अंदर ऊष्मा की ये चालक होती है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसमें प्रवाह होता है। इसी तरीके से ये विद्युत की भी क्या होती है मित्रों, तो विद्युत की भी चालक होती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मित्रों, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया मित्रों, सब जने ध्यान देना। दोनों ही एग्जाम्पल मोस्ट है। चांदी ऊष्मा व विद्युत दोनों की सर्वोत्तम चालक धातु है मित्रों, और चांदी कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। तो चांदी ऊष्मा की भी और विद्युत दोनों की सर्वोत्तम चालक धातु होती है। लेकिन इसका उल्टा ये हुआ कि शीशा जो होता है वो क्या होता है, वो पीबी यानी कि लेड जो है वो उसमें व विद्युत दोनों की चालकता सबसे कम किस में पाई जाती है, तो शीशे में पाई जाती है। और सर्वाधिक की बात हो तो किस में पाई जाती है, तो आपकी चांदी में पाई जाती है। ठीक है मित्रों, इसके नेक्स्ट बिंदु है आपका, वो है रूप या अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूप और अवस्थाएं। हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि सभी धातुएं जो होती है मित्रों वो कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है, कमरे के ताप पर सभी धातुएं आपकी ठोस होती है। लेकिन जो पारा या अपन उसको मरकरी कहते हैं, यानी इसका जो प्रत्येक चिन्ह है मित्रों वो आपका Sg है। ठीक है ना, ये Sg क्या होता है मित्रों, ये आपके कमरे के ताप पर किस अवस्थाओं में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा मित्रों, उत्तर आपका पारा या मरकरी होगा। अब बात करेंगे अपन घनत्व और गलनांक के बारे में। तो सामान्यतः देखा जाए तो धातुओं का जो गलनांक होता है या उसका घनत्व होता है वो उच्च होता है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, जो इनका घनत्व क्या होता है मित्रों, निम्न घनत्व होता है। इस वजह से ये जल की सतह पर भी क्या करती है, तैरती रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है मित्रों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना है। और अंतिम आपका बिंदु है वो है धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं। तो याद रखना मित्रों, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सब क्या थे मित्रों, ये आपके धातुओं के भौतिक गुणधर्म थे। हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें अधातुओं के और जो भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को लेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये चैप्टर जो जितना भी पढ़ा है अपन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मित्रों शेयर करना।